गुड इवनिंग गाइस, मैं राम आपका आपके अपने चैनल गाइडेंस गुरु में आपका स्वागत करता हूं। पिछले टर्न पे हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट 7 किया था। आज हम लोग 8वां सेट करने वाले हैं, जो कि यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन हैं वो प्रीवियस ईयर से संबंधित हैं। चलिए अपने 8वें सेट को स्टार्ट करते हैं आज हम लोग। तो देख लेते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं, हमें यहाँ पे क्या दिया गया है, खाली स्थान दिया गया है। हमें बोला गया है कि यहाँ पे कौन से अंक भरे जाएंगे या कौन से वर्ड भरे जाएंगे। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं, अक्षरों के उस संयोजक का चयन करें जिसे दी गई श्रेणी में रिक्त स्थान पर क्रमिक रूप से रखने पर श्रेणी पूर्ण हो जाएगी। तो जैसा कि हमें पता है, जब भी हम इस टाइप के क्वेश्चन को करते हैं तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, यहाँ पे इनकी संख्या को काउंट कर लेना चाहिए कि इनकी संख्या कितनी है। तो चलिए यहाँ पे हम लोग इन संख्याओं को काउंट कर लेते हैं। तो हम देख पा रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। हमने देखा कि यहाँ पे इनकी संख्या कितनी है, 24 है। अगर ये 20 संख्या होती तो हम क्या करते, 4 या 5 में से कट कर सकते थे। यहाँ पे 24 है तो यहाँ पे या तो हम 6 में से कट कर लें या 4 में कट कर लें। क्योंकि ये सीरीज काफ़ी बड़ी है तो हम क्या करें, पहले इसे 6 में कट करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, पहले इसे 6 से कट करके देख लेते हैं। तो 1 2 3 4 5 और 6, यहाँ तक क्या हो जाएगा 6। यहाँ पे देखेंगे 2 2 4 और 2 6, यहाँ तक क्या हो जाएगा 6। इसके बाद 6 और काउंट कर लेते हैं, 3 4 5 6। तो हम देख पा रहे हैं ये यहाँ तक हो जाएगा 6। फिर से देखते हैं 3 और 3 6। अगर हमने इसे 6 में कट किया तो क्या हमें कुछ ऐसा कॉमन दिख रहा है कि जिससे हमें क्वेश्चन करने में आसानी हो जाए। तो अगर हम सब में देखें तो जहाँ पे सीरीज की स्टार्टिंग हुई है सभी में क्या दिया गया है, के दिया गया है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे सभी में के है और के बाद क्या दिया गया है, इसमें भी देखा क्या के बाद जी है, के बाद जी है और यहाँ पे हमें रिक्त स्थान छोड़ा गया है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे अगर हम जी भर दें तो ये पूर्ण हो जाएगी। तो हम देखें अगर आगे जाएं तो हमने देखा यहाँ पे लास्ट में क्या है, n है, यहाँ पे भी लास्ट में n है। तो हमने देखा यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। तो हम एक को पूर्ण कर पाए तो क्या हम सारे रिक्त स्थानों को पूर्ण नहीं कर सकते। तो चलिए देख लेते हैं। अगर हमें पता है, इसकी बात करें तो के बाद जी और जी के बाद क्या आएगा, टी आएगा। अब टी के बाद क्या, पी, और पी के बाद जी दिया गया है और जी के बाद क्या आ जाएगा, एन आ जाएगा। यहाँ पे हम देखें टी के बाद क्या आना चाहिए, पी आना चाहिए, टी के बाद पी आना चाहिए। अगर इसकी बात करें तो जी के बाद क्या आना चाहिए, जी के बाद टी आना चाहिए और पी के बाद जी आना चाहिए और जी के बाद एन हमें दिया गया है। तो देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा। तो टी एन पी, तो हम देख पा रहे हैं टी एन पी, टी एन पी, इसके बाद क्या जी एन टी, इसके बाद जी। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे क्या है, पी है और पी कहाँ पे, तीसरे पे आएगा। तो चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं जो दूसरा क्वेश्चन है, यहाँ पे हमें दिया गया है, यहाँ पे बताया गया है दर्पण को दी गई आकृति दाईं ओर रखे जाने पर आकृति का दर्पण निर्मित सही प्रतिबिंब का चयन करिए। अर्थात हम यहाँ पे कह सकते हैं कि दर्पण को कहाँ पे रखा गया है, दाहिनी ओर रखा गया है। इस तरीके से दर्पण को रखा गया। तो जैसा कि हमें पता है, यदि इस तरीके से दर्पण को रखा जाएगा तो वस्तु का क्या हो जाता है, लेफ्ट और राइट चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि इसका लेफ्ट और राइट चेंज हो जाएगा। तो अगर यहाँ पे हम देखें तो ये जो लास्ट का चित्र हमें दिख रहा है, ये हमें स्टार्टिंग में दिखना चाहिए। तो अगर हम एक चीज़ कॉमन को पकड़ के चलें तो हम देख पा रहे हैं ये हमें कहाँ दिखना चाहिए, स्टार्टिंग में दिखना चाहिए। और अगर बी ऑप्शन को देखें तो ये हमें चित्र नहीं दिख रहा है। इसके बाद यदि हम एक काम करते हैं, थोड़ा सा सी ऑप्शन को ऊपर ले लेते हैं। चलिए, और अगर हम यहाँ पे किसकी बात करें,
अगर हम यहाँ पे देखें कि दर्पण को ऐसे हम पलटें तो ये पहले दिखेगा, तो हम देख लेते हैं कि यहाँ कहाँ पे दिखेगा। तो हम इसमें देख पा रहे हैं, इस ऑप्शन में देखा कि हमें ये नहीं दिख रहा, तो ये हमारा आंसर तो कतई नहीं हो सकता है। इसके बाद अगर बात करें तो हम देख पा रहे हैं कि ये हमें कहाँ पे दिखेगा, ये स्टार्टिंग में दिखना चाहिए। तो अगर यहाँ पे हम देखें, यहाँ पे ये हमें स्टार्टिंग में दिख रहा है, यहाँ पे भी स्टार्टिंग में दिख रहा है सेम पोजीशन में। अगर यहाँ पे हम देखें, इन दोनों में लगभग हमें क्या दिख रहा है, समान दिख रहा है। इसकी बात कर लेते हैं। अगर यहाँ पे हम देखेंगे तो क्या हो जाएगा, चलिए यहाँ पे चेक करते हैं। यहाँ पे हमने देखा ये कुछ इस तरीके से है, जबकि यहाँ पे ऐसा नहीं है। चलिए, तो ये भी गलत हो जाएगा। इन दोनों में अंतर देखना है, यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा और कौन सा गलत हो जाएगा। तो हम देख पा रहे हैं दोनों लगभग एक जैसे ही दिख रहे हैं। दोनों में क्या दिख रहा है, एक जैसी ही समानता दिख रही है। तो फिलहाल हम लोग देख लेते हैं कि यहाँ पे आंसर क्या माना गया है। चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं इसमें क्या दिया गया है, ये लाइनिंग दी गई है और यहाँ पे ये लाइन हमें नहीं मिल रही है। तो हम कह सकते हैं ये हमारा गलत हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे भी लाइन दी गई है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं ये कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित क्वेश्चन है। यहाँ पे हमें बताया गया है एक विशिष्ट कूट भाषा में फ्री को, एक विशिष्ट कूट भाषा में फ्री को क्या लिखा जाता है। एक विशिष्ट कूट भाषा में फ्री को क्या लिखा जाता है, AQRR लिखा जाता है। इसी प्रकार से हम देख पा रहे हैं ASTER को क्या लिखा जाता है, DNXRQ लिखा जाता है। तो हमसे पूछा गया है स्टार्स को क्या लिखा जाएगा। तो अगर यहाँ पे हम देखें, यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि लास्ट में क्या दिया गया है, डबल ई दिया गया है हमें, और डबल ई को क्या लिखा गया है, RR लिखा गया है। तो यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं कि कहीं पे यहाँ पे कॉमन कोडिंग का यूज़ तो नहीं किया गया है। और कॉमन कोडिंग का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे जिस एक लेटर को एक विशिष्ट कोड दिया जाता है और उसी के कोडिंग हम यहाँ पे कोड करते हैं। तो यहाँ पे होता क्या है, जो ये सारे वर्ड हमें दिख रहे हैं कहीं ना कहीं ये हमें मिल जाएंगे। तो चेक कर लेते हैं। अगर यहाँ पे हम देखें आर को क्या यहाँ पे लिखा जा रहा है, क्यू, और जबकि यहाँ पे भी आर को क्यू लिखा जा रहा है, तो हमें पता चला यहाँ पे क्या किया जा रहा है, एक विशिष्ट कोड दिया जा रहा है जो जिसका कोड है पहले से ही हमें बताया गया है और इस पे हमें क्या करना है, उसी कोड को रखना है। तो यहाँ पे हम देख लें कि एस कहाँ पे आ जाएगा, हमारा सेकेंड नंबर पे आ जाएगा, और सेकेंड नंबर पे क्या दिया गया है, यहाँ पे डी दिया गया है। तो हम कह सकते हैं STARS। तो हम देख पा रहे हैं एस का कोड क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा, एस का कोड एन हो जाएगा। इसके बाद टी की बात करें तो टी का कोड क्या दिया गया है, यहाँ पे एक्स दिया गया है, तो टी का कोड क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। अगर ए की बात करें तो ए पहले स्थान पे दिया गया है, तो ए का कोड क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए अगला चेक कर लेते हैं आगे। आर का कोड क्या हो जाएगा, जैसे कि हमने पहले ही देखा था, आर का कोड क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा। और एस की बात की जाए तो एस हमें कहाँ पे दिख रहा है, अगर एस की बात की जाए तो एस हमें ये सेकेंड नंबर पे दिख रहा है और एस का कोड क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा। तो यहाँ पे हम देखें कि हमारा क्या आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ पे देखें एन के बाद क्या दिया गया है, ए दिया गया है, और एन के बाद क्या आना है, एक्स आना है, NXDQN। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आज की क्लास के चौथे क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि ये जो क्वेश्चन है वो ब्लड रिलेशन से संबंधित है, रक्त संबंध का क्वेश्चन दिया गया है। यहाँ पे कोडेड रिलेशन आपसे पूछा गया है। हमें सिंबलों के बारे में बताया गया है कि ए परसेंटेज, वी का अर्थ है ए बी का पिता है, अर्थात अगर परसेंटेज चिन्ह कहीं पे हमें दिखता है तो पहला वाला व्यक्ति पिता होगा दूसरे वाले व्यक्ति के लिए। अगर आगे बात करें, हमें दिया गया है ए हच, बी का अर्थ है ए बी का भाई है, अर्थात पहले वाला व्यक्ति क्या है, भाई है दूसरे वाले व्यक्ति के लिए। तो यहाँ पे अब हम क्वेश्चन पढ़ के टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग इस क्वेश्चन को स्टार्ट कर लेते हैं। हमें क्या करना है, यहाँ पे हम देखेंगे कि किन सिंबलों का यूज़ किया गया है और किस सिंबल का क्या मतलब है। तो चलिए चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, डॉलर चाहिए। तो हम सबसे पहले डॉलर को देख लेते हैं कि डॉलर का मतलब क्या हो जाएगा। तो हमने देखा यहाँ पे ए डॉलर, बी का अर्थ है, बी का अर्थ है ए बी की पत्नी है, अर्थात पहले जो सदस्य है वो क्या है, पत्नी है और दूसरे वाले की। तो हम यहाँ पे देखें, डॉलर से पहले क्या लिखा गया है, के लिखा गया है। तो हम कह पा रहे होंगे कि पत्नी है किसकी, एच की, और ये दोनों ये पत्नी है तो ये क्या हो जाएगा, पति हो जाएगा, मेल हो जाएगा। और ये पति पत्नी है तो इनके बीच हम लोगों ने बराबर सिंबल का यूज कर लिया। आगे बात करें, परसेंटेज का अर्थ देख लेते हैं। तो हमें पता चला परसेंटेज का अर्थ क्या है। अगर यहाँ पे हम बात करें परसेंटेज की, तो परसेंटेज का अर्थ होता है ए बी का पिता है, अर्थात पहले वाला व्यक्ति पिता है। तो यहाँ पे हम देखें पहले वाला व्यक्ति कौन है, एच है, और एच पिता हो जाएगा किसका, वाई का। और वैसे भी हम देख पा रहे हैं एच क्या है, मेल है, तो एच क्या हो जाएगा, वाई का पिता हो जाएगा। आगे बात करें हच, हच का अर्थ क्या है। तो हमने देखा ए हच, बी का अर्थ है ए भाई है बी का, अर्थात वाई भाई है किसका, एम का। पहले वाला सदस्य क्या, वाई, और वाई क्या है, भाई है, तो प्लस हो जाएगा और किसका, एम का। और फिर इसके बाद हमने देखा फिर से हमें क्या दिया गया है, हच, और हच का मतलब हम लोग देख चुके हैं कि हच को क्या बोला जा रहा है। तो हमें पता है एम भाई हो जाएगा क्या, आर का। तो ये हमारा चित्र तैयार हो जाएगा, ये फिगर बन के तैयार हो जाएगा। अब इस आरेख के माध्यम से हमें देखना है कि के का आर से क्या संबंध है। तो हम देख पा रहे हैं क्या, के का आर से क्या संबंध होगा, ये इसका पिता है और ये क्या है, इसके पुत्र। अच्छा, आर के बारे में हमें नहीं बताया गया है कि आर प्लस है या माइनस, और जब तक हमें ना बताया जाए तब तक हम कोई भी सिंबल का यूज़ नहीं करेंगे। तो हमें पता है कि हमसे के बारे में पूछा गया है, के का आर से क्या संबंध है, के जो है वो आर की क्या लगती है। तो हमें पता है कि अगर हम देखें तो के क्या हो जाएगी, आर की माता हो जाएगी, क्योंकि ये इसका भाई है और ये इसका पिता है और ये इसकी पत्नी है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन ठीक हो जाएगा इसका, और आंसर क्या हो जाएगा, माँ। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 5वें क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं ये क्वेश्चन वेन आरेख से संबंधित है। वेन आरेख, यहाँ पे हमें आरेख के माध्यम से बताना है कि इनमें कौन सा संबंध है। तो अगर यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे हम इस क्वेश्चन को आराम से अकॉर्डिंग टू स्पेस कर सकते हैं कि कौन किसके अंतर्गत आएगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो कॉलोनी क्या होती है, अगर कॉलोनी की बात करें तो कॉलोनी कहाँ पे आ जाएगी, ज़िला के अंतर्गत आ जाएगी। कॉलोनी कहाँ पे किसके अंतर्गत आ जाएगी, ज़िला के अंतर्गत। और ज़िला कहाँ किसके अंतर्गत आ जाएगा, राज्य के अंतर्गत आ जाएगा। और राज्य देश के अंतर्गत आ जाएगा, और देश क्या होता है, देश विश्व के अंतर्गत आ जाएगा। चलिए फिलहाल हम लोग देख लेते हैं कि कौन सा आंसर हमें यहाँ पे आरेख के माध्यम से बताना है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे हमारी कॉलोनी हो जाएगी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिस्ट्रिक्ट हो जाएगा, और यहाँ पे स्टेट हो जाएगा। तो हमें पता है सबके बीच कैसा आल का रिलेशन है, अर्थात एक ही चित्र हमें ऐसा दिख रहा है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे सी आंसर ठीक हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। 6ठे क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं ये क्वेश्चन सिटिंग अरेंजमेंट से संबंधित है। तो यहाँ पे देख लेते हैं, हमें बताया गया है 6 मित्र हैं और कहाँ बैठे हैं, षटकोणीय आकार की मेज के चारों ओर समान दूरी पर बैठे हैं। अब यहाँ पे देखें के का मुख पी की ओर है, अर्थात हमें पता चला इन सभी व्यक्तियों का अगर हमें नहीं भी बताया जाता कि किसका मुख किस साइड में है, तो अगर कुछ भी जानकारी नहीं दी गई है तो हम क्या मान के चलते हैं कि ऐसे क्वेश्चनों में अगर हमें नहीं बताया गया है कि व्यक्तियों का मुख किस दिशा की ओर है, कहाँ पे देख रहे हैं, तो हम मान के चलते हैं कि वो कहाँ, केंद्र की ओर देख रहे होंगे। तो चलिए यहाँ पे हम क्या करते हैं,
6 व्यक्तियों को बिठा लेते हैं। इस प्रकार से हमने क्या किया, यहाँ पे 6 व्यक्तियों को बिठा दिया। अब यहाँ पे अगर हम बात करें, हमें बताया गया है के का मुख पी की ओर है, तो क्वेश्चन कहाँ से स्टार्ट होता है हमारा, यहाँ से स्टार्ट होता है। तो हम पी को यहाँ पे बिठा सकते हैं और के का मुख कहाँ पे है, पी की ओर है। के का मुख कहाँ पे है, पी की ओर है। अगर इसने यहाँ पे ऐसे बिठा दें तो हम एक चीज़ और देख पा रहे हैं यहाँ पे कि अगर हम के को यहाँ पे और पी को वहाँ पे बिठा दें तब भी के का मुख पी की ओर होगा। तो हम कह सकते हैं इनका स्थान क्या हो सकता है, आपस में चेंज हो सकता है। पी यहाँ पे भी बैठ सकता है और के यहाँ पे भी बैठ सकता है। अभी हमें बताया जाएगा कि कौन पर्टिकुलर व्यक्ति किस स्थान पे बैठेगा। चलिए आगे देखते हैं। तो आगे हमें बताया गया है ओ एन के दाएं दूसरे स्थान पर है। ओ क्या है, एन के दाएं। एन का दायां किस साइड होगा, अगर यहाँ पे हम बाएं की बात करें तो हम यहाँ पे क्लॉकवाइज जाएंगे, घड़ी की दिशा में जाएंगे तो क्या हो जाएगा, बायां हो जाएगा। और घड़ी की विपरीत दिशा में जाएंगे, एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे तो क्या हो जाएगा, दायां हो जाएगा। तो हमें पता चला कि ओ एन के दाएं दूसरे स्थान पर है। एन के दाएं, तो अगर हम एन को यहाँ पे बिठाएं तो क्या हो जाएगा, हमें ओ को कहाँ पे बिठाना पड़ेगा, इसके दाएं दूसरे स्थान पे। दायां अर्थात ऊपर की ओर। 1 और 2 यहाँ पे ऑलरेडी कौन बैठा है, के या पी में से कोई ना कोई बैठेगा। तो हम कह सकते हैं कि एन को हम कभी भी यहाँ पे नहीं बिठा सकते। तो हम देख लेते हैं क्या एन को हम यहाँ पे बिठा सकते हैं। तो एन को हम यहाँ पे बिठा सकते हैं क्या, 1 और 2। तो दूसरे स्थान पर कौन हो जाएगा, एन के दाएं दूसरा कौन हो जाएगा, ओ हो जाएगा। तो ओ कहाँ पे बैठ जाएगा, यहाँ पे बैठ जाएगा। चलिए आगे चेक कर लेते हैं। आगे हमें पता चला एन के और एल के बीच में है। एन कहाँ पे है, के और एल के बीच में है। तो हम देख पा रहे हैं अगर हम के को यहाँ पे बिठाते हैं तो एन के और एल के बीच में कभी भी नहीं बैठ पाएगा। तो अगर हम देखें तो अगर के हमारा यहाँ पे बैठता है तो के और एल के बीच में कौन बैठ सकता है, एन बैठ सकता है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे हमारा पी नहीं बैठेगा। यहाँ से हम क्या करते हैं, पी को स्किप कर देते हैं। तो हम देख पा रहे हैं पी अगर यहाँ पे नहीं बैठेगा तो पी कहाँ पे बैठेगा, इस जगह पे बैठेगा। और हमें पता है एन कहाँ पे है, के और एल के बीच में है। एन ऑलरेडी बैठ चुका है तो एल को हम कहाँ पे बिठा दें, यहाँ पे बिठा दें। तो हम देख पा रहे हैं एन कहाँ पे हो जाएगा, के और एल के बीच में बैठ जाएगा। आगे बात करें, आगे दिया गया है एम पी के ठीक बाईं ओर है। तो एम कहाँ पे है, पी के ठीक बाईं ओर, और एक ही स्थान बचा है। तो वैसे भी हमें पता है एम कहाँ पे बैठ जाएगा, फिर भी इसे चेक कर लेते हैं। तो हमें पता चला कि एम कहाँ पे बैठेगा, एम पी के ठीक बाईं ओर। पी का बायां कहाँ हो जाएगा, इस साइड। तो यहाँ पे कौन बैठ जाएगा, एम बैठ जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं कि हमसे यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे हमसे क्या पूछा गया है, ओ के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है। तो ओ का दायां कहाँ पे हो जाएगा, इस साइड हो जाएगा। ओ का दायां कहाँ हो जाएगा, इस साइड हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं ओ के दाईं ओर कौन बैठ जाएगा, एम बैठ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, आज की क्लास के 7वें क्वेश्चन की ओर। तो अगर यहाँ पे हम 7वें क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे ये क्वेश्चन क्या है, एक हमें ओपन डाइस दिया गया है। हमें बताया गया है एक जो घन है, एक शीट को मोड़कर एक घन बनाया गया है। इस प्रकार बने घन में एंड दिखने वाले पृष्ठ के विपरीत पृष्ठ पर कौन सा चिन्ह आएगा। अर्थात हमें यहाँ पे एंड के विपरीत बताना है। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है क्योंकि हमें ऑलरेडी ओपन डाइस दिया गया है। तो यहाँ पे बहुत आसानी से हम इस क्वेश्चन को बता सकते हैं क्योंकि हमें पता है यहाँ पे एक के बाद एक सरफेस जो होती छोड़ के, एक के बाद एक छोड़ के क्या होती है, एक दूसरे की अपोजिट होती हैं, विपरीत होती हैं। तो एट द रेट के विपरीत क्या हो जाएगा, यहाँ पे परसेंटेज हो जाएगा और प्लस के विपरीत क्या हो जाएगा, हच हो जाएगा। अब हम देख पा रहे हैं हमारा एंड और डॉलर बच गया है, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होंगे। फिलहाल हमसे एंड के विपरीत पूछा गया है तो एंड के विपरीत क्या हो जाएगा, डॉलर हो जाएगा, अर्थात बी आंसर ठीक हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पे अगर हम देखें, एक हमें नंबरों की सीरीज दी गई है और हमसे पूछा गया है कि बताइए क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा अंक आएगा। तो हमसे पूछा गया है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा अंक आएगा। चलिए तो यहाँ पे देख लेते हैं कि कौन सी सीरीज को अप्लाई किया जा रहा है। अगर हम देखें यहाँ पे कि 9 को, अगर यहाँ पे हम देखें कि 9 को 13 कैसे लिखा जा सकता है। तो यदि हम 9 में 4 ऐड कर दें तो कितना हो जाएगा,
13 हो जाएगा। 9 में कितना ऐड कर दें, 4 ऐड कर दें, क्योंकि यहाँ पे एक स्लो गति से बढ़ रहा है, तो 9 में 4 ऐड किया, 13 हो गया। फिर इसके बाद हमने देखा कि 13 को क्या लिख दिया गया, 52 लिख दिया गया। तो हम यदि 13 में 4 ऐड करते तो क्या होता, 17, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है 52। तो हम एक बार चेक कर लेते हैं कि यहाँ पे नंबर की गैपिंग एकदम इंक्रीज हुई है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे मल्टीपल किया जा रहा होगा। तो चेक कर लेते हैं कि यहाँ पे किस नंबर का मल्टीपल किया जा रहा है। तो यहाँ पे हम 13 में किसका मल्टीपल कर दें कि हमें 52 मिल जाए। तो यहाँ पे हम क्या करें, 13 दूनी 26, 13 तिया 39, 13 चक्कू 52। तो अगर यहाँ पे हम 4 का गुणा कर दें तो क्या मिल जाएगी, हमें संख्या 52 मिल जाएगी। तो एक लॉजिक हमें समझ में आया कि पहले 4 प्लस फिर 4 का गुणा, 4 का मल्टीपल किया गया। अगर यही लॉजिक अप्लाई हो रहा है तो आगे भी यही सीरीज बननी चाहिए। तो आगे चेक करें तो आगे हम देख पा रहे हैं, आगे 52 में हम 4 ऐड कर दें, कितना हो जाएगा, 56। और अब हमें क्या करना है, जैसा कि हमें पता है अगर यही सीरीज चल रही है तो अगर हम 56 में 4 का गुणा करें और हमें क्या मिल जाए, 224, तो हमें पता चल जाएगा कि कौन सी सीरीज यहाँ पे अप्लाई होनी है। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं अगर 50 में हम 4 का गुणा करें तो 200, और 6 में कितना, 4 का 24, तो हम देख पा रहे हैं कितना हो जाएगा, 224। अर्थात 56 में 4 का गुणा करने पे हमें कौन सी संख्या प्राप्त होती है, 224। तो हमें पता है आगे क्या किया जाएगा, आगे 4 प्लस किया जाएगा, और उसके बाद अगर हम 4 का मल्टीपल कर दें किसमें, 228 में, तो हमें अपनी संख्या मिल जाएगी। तो हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे 4 का मल्टीपल कर लेते हैं। पहले हम 28 को अलग हटा देते हैं यहाँ से, और हम क्या करते हैं, डायरेक्टली क्या करते हैं, इसमें 200 में किसका, 4 का मल्टीपल कर लें। तो 200 में यदि हम 4 का मल्टीपल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 800 हो जाएगा। अब हम 28 का 4 गुना कर दें तो 28 का 4 गुना 112 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें पता चला 800 और 112 कितना हो जाएगा, 912 हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 912, अर्थात सी आंसर हमारा ठीक हो जाएगा यहाँ पे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो जैसा कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, हमें 4 अक्षर समूह दिए गए हैं जिसमें से 3 किसी तरह से समान हैं। यहाँ पे 4 आपको ऑप्शन दिए गए हैं जिसमें से 3 किसी ना किसी प्रकार से समान है, और एक असंगत है। एक क्या है, असंगत है। उस अक्षर समूह का चयन करें जो असंगत है, अर्थात इससे जो विषम है। 3 किसी ना किसी प्रकार से समान है और एक इससे अलग है, और उस अलग वाले ऑप्शन को हमें चेक करना है। तो चलिए यहाँ पे हम देख लें कि 16 को 12 कैसे लिखा जा सकता है। यहाँ पे अगर हम बात करें कि 16 को 12 कैसे लिखा जा सकता है, तो यदि हम 16 में 4 माइनस कर दें, कितना, 4 माइनस कर दें, तो हमें कितना मिल जाएगा, 12 मिल जाएगा। 12 और 4 कितना होता है, 16 होता है। अब हमने देखा आगे सीरीज क्या है कि 12 को 11 लिखा जा रहा है, तो क्या कर दें, 1 माइनस कर दें। अब हम देखेंगे कि यहाँ पे कौन सा लॉजिक अप्लाई हो रहा है। अगर हम देखें 11 को लिखा गया है कितना, 4, तो हम 11 में कितना माइनस कर दें कि 4 मिल जाए हमें। 11 में कितना माइनस कर दें कि 4 मिल जाए, या हम कह सकते हैं 4 में कितना ऐड कर दें कि हमें 11 मिल जाए। तो हमें पता है यदि 4 में हम 7 को ऐड करें तो कितना मिल जाएगा, 11, या हम 7 माइनस करें तो कितना हो जाएगा, 4 बचेगा। तो हम देख पा रहे हैं दूसरे में क्या किया गया है, 7 माइनस। तो हमें पता चला ये दोनों निश्चित तौर पे अलग तरीके से सॉल्व किया गया है। तो आगे बात करें, आगे हमने देखा डी को क्या लिखा गया है, 6, अर्थात कितना, 2 माइनस किया गया। अब इस वाले ऑप्शन को हम चेक कर लें, अगर ये ऑप्शन इसके समान है तो हमारा ये आंसर हो जाएगा, और यदि ये ऑप्शन इसके बी वाले के समान है तो हमारा ए आंसर हो जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने देखा 17 को क्या लिखा गया है, 10 लिखा गया, अर्थात 7 माइनस किया गया है। और अगर बात करें 10 को क्या लिखा गया है, 12 लिखा गया है,
यहाँ पे क्या किया गया है, 2 प्लस किया गया है। यहाँ पे बात करें 10 को अगर 12 लिखा गया है तो हम देख पा रहे हैं क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा 2 प्लस हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2 प्लस हो जाएगा। और यदि ये 2 प्लस हो जाएगा तो हम कह पा रहे होंगे कि ये क्या हो जाएगा, ये विषम संख्या हो जाएगी, असंगत नंबर हो जाएगा, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा ए ऑप्शन ठीक हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 10वें क्वेश्चन की ओर। तो चलिए यहाँ पे हम देख पा रहे हैं 10वें क्वेश्चन को। तो यहाँ पे लिखा गया है उस विकल्प का चयन करें जिसकी संख्याएं आपस में उसी प्रकार से संबंधित हैं जिस प्रकार के दिए गए समुच्चय की संख्याएं आपस में संबंधित हैं। तो हम देख पा रहे हैं हमारे सामने यहाँ पे एक समुच्चय दिया गया है और इसमें हमें एक समानता ढूंढनी है। क्या ढूंढनी है, एक समानता ढूंढनी है कि इसमें क्या समानता है, और उस समानता के अनुसार ही हमें ऑप्शनों में भी समानता ढूंढनी है। तो पहले हम देख लेते हैं क्या इन दोनों का यूज करके 8 लाया जा सकता है। तो अगर हम यहाँ पे प्लस करेंगे तो भी नंबर ज़्यादा हो जाएगा और माइनस करें तो भी ज़्यादा हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, अगर माइनस करेंगे तो माइनस की संख्या आ जाएगी हमारी। तो अगर हम यहाँ पे देखें क्या इन दोनों का यूज करके 27 को लाया जा सकता है, तो हम 8 × 40, तो हम देख पा रहे हैं अगर इन दोनों संख्याओं का हम मल्टीपल करेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा, 40। और अगर इन दोनों संख्याओं को हम प्लस करेंगे तो 4 × 8 और 4 कितना 12 और 1 13 हो जाएगा, और फिर भी हमें ये संख्या नहीं मिली। तो हम क्या करें, यहाँ पे अगर माइनस करें तो माइनस करने पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ अगर हम माइनस करें तो हमें कितना मिलेगा, 3 मिलेगा। कितना मिलेगा, अगर इन दोनों नंबर को हम 5 और 8 को क्या कर दें, 5 और 8 के बीच अंतर ले लें तो हमें क्या मिला, 3। और अगर हम देखें बीच में क्या लिखा गया है, 27, और 3 से 27 का कोई संबंध है क्या। तो यहाँ पे हम देखेंगे 3 का अगर हम क्यूब कर दें, 3 का क्यूब कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, 27 मिल जाएगा। तो हम अब ऐसी संख्या को ढूंढ लें, यहाँ पे ऐसे ऑप्शन को चुन लें कि दोनों का अंतर लेने के बाद जो नंबर आएगा वो किसी ना किसी का क्यूब होना चाहिए। तो हम देख पा रहे हैं यहाँ पे तो क्यूब संख्या ही नहीं है, तो इसे चेक करने की ज़रूरत नहीं। यहाँ पे भी क्यूब नहीं दिया गया, यहाँ पे भी क्यूब नहीं है, तो ये क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। अगर हम ना भी चेक करते तो भी हम कह सकते थे कि यहाँ पे हो सकता है कि ये हमारा आंसर हो। फिर भी हम यहाँ पे क्या करें, अगर 11 से 15 को माइनस करें तो हमें कितना अंतर लेंगे, तो कितना बचेगा, 4, और 4 का क्यूब कितना होता है, 64 होता है। तो हम देख पा रहे हैं दोनों में क्या है, एकदम समानता है। तो और वही समुच्चय हमें चाहिए भी था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन ठीक हो जाएगा यहाँ पे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 11वें क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पे अगर 11वें क्वेश्चन की बात करें तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं 5 का 126 के साथ जो संबंध है वही संबंध 4 का क्वेश्चन मार्क वाली संख्या से होगा और 3 का 28 के साथ है, क्योंकि हर एक के बाद समानुपात लगाया गया। तो हमें जानना है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि 5 से 126 कैसे लाया गया है, 5 से 126 को कैसे लाया जा सकता है। तो अगर यहाँ पे हम देखें कि 5 से 126 कैसे लाएंगे, तो अगर 5 का क्यूब कर दें तो कितना हो जाएगा, 125, और क्यूब में +1 कर दें तो हम देख पा रहे हैं यदि हम 5 का क्या कर दें, क्यूब कर दें, और इसमें क्या कर दें, +1 कर दें, 125, और कितना हो जाएगा, 126। और यही अगर लॉजिक अप्लाई हो रहा तो यही काम हमें यहाँ पे भी करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 3 का क्यूब करें कितना, 27, और +1 करें तो कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। तो हमें लॉजिक समझ में आया कि दी हुई संख्या का इस संख्या का हम क्यूब करें तो क्यूब कितना हो जाएगा, 64, और इसमें +1 कर दें, क्या कर दें, +1 कर दें तो कितना हो जाएगा, 65 हो जाएगा, और 65 हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन 12वां क्वेश्चन है। यहाँ पे हमें बताया गया है जिस प्रकार से इसका संबंध इसके साथ में है ठीक इसी प्रकार से इसका संबंध किस ऑप्शन के साथ में होगा। तो हम देख लेते हैं इन संख्याओं के बीच क्या संबंध है, इन अल्फ़ाबेट में क्या आखिर ऐसा संबंध है जो हमें आंसर निकालने में मदद करेगा। तो अगर यहाँ पे हम बात करें y, और y को क्या लिखा गया है,
क्यू लिखा गया है। अगर वाई को क्यू और वाई और क्यू के बीच हम गैपिंग देखें तो बहुत ज़्यादा गैपिंग है हो रही है। तो यहाँ पे अगर हम देखें, अगर हमें इसे इस तरीके से लिख लें और वाई, क्योंकि हम देख पा रहे हैं वाई और जेड एकदम पास है और पी और क्यू एकदम पास है, तो कहीं ना कहीं हो सकता है यहाँ पे क्रॉस किया जा रहा हो। तो हम क्या करें, वाई के एम और पी, और यहाँ पे लिख देते हैं क्या बचा हमारा जेड, सॉरी यहाँ पे है क्यू एन एल और जेड। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या किया जा रहा है, अगर हम देखें, अगर क्रॉस में हम देखें कि वाई में हम एक प्लस करें तो जेड हो जाएगा, के में एक प्लस करें तो एल हो जाएगा, एम में एक प्लस करें तो एन हो जाएगा, पी में एक प्लस करें तो क्यू हो जाएगा, अर्थात 16 का 17 हो जाएगा। तो यही लॉजिक हम यहाँ पे भी अप्लाई कर लेते हैं, एस यू आर सी। तो हमें पता है ये लास्ट वाला नंबर हमें पहली संख्या देगा, +1 करेंगे तो डी हो जाएगा। देख लेते हैं किस ऑप्शन में है, 2 ऑप्शन में डी हमारे पास है। +1 करेंगे तो 19 अर्थात एस हो जाएगा। तो हम देख पा रहे हैं दोनों ऑप्शन में ये आंसर क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगर बात करें यू का 21 होता है, यहाँ पे क्या हो जाएगा 22 हो जाएगा, अर्थात डी आंसर सही हो जाएगा। टी नहीं आएगा, यहाँ पे गलत हो जाएगा। अब यहाँ पे चेक कर लेते हैं, 19 का 20 अर्थात टी हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, आज की क्लास के 13वें क्वेश्चन की ओर। तो हमें यहाँ पे बताया गया है हाइड्रोफोबिया, क्या दिया गया, हाइड्रोफोबिया। हाइड्रोफोबिया का पानी से वही संबंध है जो एक्रोफोबिया का डॉट से होता है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हाइड्रोफोबिया और हाइड्रोफोबिया का संबंध पानी के साथ कैसा होता है। तो होता क्या है, जिस व्यक्ति को हाइड्रोफोबिया होता है उसे पानी से डर लगता है। उसे क्या लगता है, पानी से डर लगता है। तो हम कह सकते हैं जिस व्यक्ति को एक्रोफोबिया होता है उसे भी किसी न किसी वस्तु से डर लगेगा। तो यहाँ पे क्या होता है, अंधेरे से अगर बात करें अंधेरे से, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जैसे एक्रोफोबिया होता है उस व्यक्ति को ऊंचाई से डर लगता है। किससे डर लगता है, ऊंचाई से। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ऊंचाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऊंचाई। यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऊंचाई। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगर यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे हमें बताया गया है एक निश्चित कूट भाषा में DESERT को क्या लिखा जाता है, 41, 51, 63 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है, और आर्मी को क्या लिखा जाता है, 26, 87 लिखा जाता है। तो इसी प्रकार से SMART स्मार्ट को क्या लिखा जाएगा। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं कि ऐसा क्या है। यहाँ पे अगर यहाँ पे हम देखें, अगर यहाँ पे हम आर्मी का कोड देखें तो ए का कोड क्या होता है, 1 होता है, यहाँ पे 2 लिखा गया। आर का कोड कितना होता है, 18 होता है, यहाँ पे 6 लिखा गया है। तो सबसे पहले हम क्या करें, यहाँ पे चेक कर लें कि यहाँ पे कोई नंबर को एक विशेष कोड तो नहीं दिया गया है और वही सारे नंबर हमें नीचे दिख जाएं। अगर हम यहाँ पे देखें ई और ई, यहाँ पे दोनों जगह पे ई है और उसको क्या एक एक कोड किया गया है। तो आगे चेक कर लेते हैं कि यहाँ पे जो नंबर दिख रहे हैं क्या वो सारे नंबर हमें यहीं ऊपर से मिल जाएंगे। तो हम देखें एस हमें दिया गया है, कहाँ पे एस दिया गया है, ये स्टार्टिंग से तीसरा। तो स्टार्टिंग से तीसरे नंबर की बात करें तो क्या हो जाएगा हमारा, 5 हो जाएगा। एस के लिए क्या यूज किया गया है, 5 यूज किया गया है। एम की बात की जाए तो एम कहाँ पे आ जाएगा हमारा, लास्ट से दूसरा, तो 8 हो जाएगा। एम के लिए क्या यूज हुआ है, 8 हुआ है। अगर बात करें ए के लिए क्या यूज हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और बात करें आर के लिए क्या होगा, लास्ट से दूसरा हो जाएगा, अर्थात 6 यूज होगा। और टी की बात की जाए, अगर टी की बात की जाए तो टी क्या है, अंतिम है, अर्थात 3 यूज हो जाएगा। तो देख लेते हैं क्या ऐसा ऑप्शन हमारे पास है, 58,263 क्या हो जाएगा, 58,263। तो हम देख पा रहे हैं डी ऑप्शन हमारे पास है 58,263, अर्थात हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे डी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 15वें क्वेश्चन की ओर। तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं जो क्वेश्चन है यहाँ पे ये डिक्शनरी से संबंधित क्वेश्चन है। हमें बताया गया है
उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्दों में उस क्रम में दिए गए शब्दों को उस क्रम में दर्शाता है जिस क्रम में वे अंग्रेजी शब्दकोश में होते हैं, अर्थात जिस क्रम में वो डिक्शनरी में होते हैं। अंग्रेजी की डिक्शनरी होती है, जिस तरीके से उसमें अरेंज किया जाता है शब्दों को, ठीक उसी प्रकार से हमें यहाँ पे अरेंज करना है। तो हमें पता है कि यहाँ पे जो भी वर्ड कॉमन है उसे हम कट कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो FAB और यहाँ पे भी क्या है FAB। अगर यहाँ पे देखें FAB और O, FAB और O, FAB और O और इसके बाद क्या U भी कॉमन है। U कहाँ तक, यहाँ तक अगर हम देखें तो कॉमन है और यहाँ पे भी U है, यहाँ तक। अगर हम देखें शुरुआत के 5 वर्ड एक समान हैं, तो यहाँ से हम बिल्कुल नहीं बता सकते कि कौन पहले पे आएगा और कौन अंतिम पे जाएगा। तो हम यहाँ क्या कर सकते हैं, यहाँ तक कॉमन को कट कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम देख लें, अब हम देख पा रहे हैं सभी में क्या दिया गया है, R दिया गया है। R भी क्या है, कॉमन है, तो R को भी हम हटा दें यहाँ से, क्या हो जाएगा, R भी हमारा यहाँ से हट जाएगा। अब हम देख पा रहे हैं कि R के बाद इन दो में क्या दिया गया है, A और A। तो हम देखें अंग्रेजी वर्णमाला में पहले A आएगा, तो इन दोनों में से कोई एक पहले आएगा। तो A के बाद क्या दिया गया, A को हमने यहाँ से हटाया और फिर A को भी हटाया, फिर B कॉमन है, B को हटाया, फिर L भी कॉमन है, L को हटाया। तो हमने देखा यहाँ पे क्या दिया गया, E, तो ये पहले पे आ जाएगा और यहाँ पे Y है, इस वजह से ये दूसरे पे आ जाएगा। अब आगे बात करें, इन दो में अगर समानता देखें, इसके बाद हमने देखा कि हमें दिया गया है E, तो क्या होगा, E आ जाएगा हमारा तीसरे पे। और अगर इन दोनों में समानता देखें तो I और I को हम कट करेंगे, इसके बाद T और T को कट करेंगे, फिर इसमें E दिया गया है। तो अर्थात हम कह पा रहे होंगे कि जो पहला वाला है वो किस नंबर पे आ जाएगा, चौथे पे आ जाएगा। यदि पहले की बात करें तो ये किस नंबर पे आ जाएगा, चौथे पे आ जाएगा। और यदि एक ये हमारा बचा हुआ, ये कहाँ पे चला जाएगा, ये लास्ट में चला जाएगा 5वें पे। तो हम कहेंगे हमारा वो ऑप्शन सही होगा जहाँ पे ये चौथा कहाँ पे चला जाएगा, 5वें पे। तो आंसर कौन सा होना चाहिए, बी होना चाहिए, क्योंकि 5वां कहाँ पे जाएगा, दूसरे पे जाएगा। 5वां दूसरे पे जाएगा, 5वां कहाँ पे जाएगा, दूसरे पे जाएगा। तो एक बार चेक कर लेते हैं क्या यहाँ पे ऑप्शन को ठीक से अरेंज किया गया है। ये क्या हो जाएगा, ये डबल टाइप है। चलिए, तो सबसे पहले क्या आएगा हमारा, एक नंबर पे 2 आ जाएगा, तो हम देख पा रहे हैं यहाँ पे 2 दिया गया है। 2 नंबर पे क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, तो 5 दिया गया है। 3 नंबर पे क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, तो 3 दिया गया है। और 4 नंबर की बात करें तो पहला आ जाएगा, और अगर 5वें की बात करें तो क्या आ जाएगा, चौथा आ जाएगा। तो हमारा यहाँ पे बी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो हम देख पा रहे हैं ये क्वेश्चन कैसा है, कथन निष्कर्ष से संबंधित क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन से पहले एक बड़ी सी डिटेल लिखी जाती है और उसे पढ़ना नहीं है, हमें पढ़ के अपना समय बिल्कुल वेस्ट नहीं करना है एग्जाम में। चलिए, तो हम क्या करेंगे, डायरेक्टली निष्कर्ष को देखेंगे। तो यहाँ पे अगर हम पहला निष्कर्ष देखें, अगर हम ऊपर कथनों को देखें तो ऊपर जो कथन दिए गए हैं वो सारे के सारे क्या हैं, दोनों कथन पॉजिटिव हैं। और पॉजिटिव स्टेटमेंट से कभी भी निगेटिव निष्कर्ष नहीं निकाले जा सकते हैं। तो अगर हम देखते ही देखते हम कह सकते हैं कि पहला हमारा कभी भी सही नहीं हो सकता है, क्योंकि पॉजिटिव स्टेटमेंट से कभी भी निगेटिव निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है। पॉजिटिव से पॉजिटिव और पॉजिटिव मिलकर क्या बनाते हैं, पॉजिटिव ही बनाते हैं, या पॉजिटिव से डायरेक्ट पॉजिटिव ही निकलता है। अब यहाँ पे दूसरे को चेक कर लेते हैं, चॉकलेट और नारियल के बीच क्या संबंध है। तो हम देखें, चॉकलेट हमें पहले में मिला और नारियल बाद में, तो हमें कहीं ना कहीं इन दोनों के बीच में संबंध बताने के लिए इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा, इन दोनों स्टेटमेंट को जोड़ना पड़ेगा। और स्टेटमेंट को जोड़ने की कंडीशन क्या होती है कि यदि हम 2 स्टेटमेंट को जोड़ रहे हैं तो दोनों स्टेटमेंट में किसी एक के तो दोनों स्टेटमेंट में क्या होना चाहिए, कोई ना कोई कॉमन वर्ड होना चाहिए, और किसी एक कॉमन के पास कितना होना चाहिए, 100 होना चाहिए। तो हम देख पा रहे हैं यहाँ पे हमें क्या मिला, फल कॉमन मिल गया। क्या मिल गया, फल कॉमन मिल गया। और यहाँ पे इस फल के पास कितना दिया गया है, 100। तो कॉमन के माध्यम से हम इसे जोड़ पाए। तो अब अगर इन दोनों के पास वैल्यू की बात की जाए अगर आगे, तो हम देख पा रहे हैं चॉकलेट के पास कितना, नारियल के पास कितना है, 50 है, क्योंकि पॉजिटिव में बाद वाले के पास क्या होता है, 50 होता है, और सभी के पास कितना होता है,
100 होता है। तो अगर यहाँ पे हम देखें, हमें बताया गया है सभी चॉकलेट के पास कितना है 100 और नारियल के पास कितना है 50। तो हम देख पा रहे हैं इसने 100 कमाया और 100 खर्च किया, इसने 50 कमाया 50 खर्च किया, तो ये क्या हो जाएगा हमारा सही हो जाएगा। अगले की बात करें, अगला नारियल और फल के बीच, अर्थात ये डायरेक्ट निष्कर्ष है दूसरे का डायरेक्ट निष्कर्ष है। तो हम देख पा रहे हैं ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव निष्कर्ष बन सकता है। यहाँ पे क्या है, दोनों ने कितना 50-50 खर्च किए हैं और यहाँ पे ये क्या हो जाएगा सही हो जाएगा, क्योंकि हम देख पा रहे हैं नारियल के पास कितना है 50 और फल के पास 100 है, तो वो 50 और 100 दोनों खर्च कर सकता है। चलिए आगे चलते हैं। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा दूसरा और तीसरा अनुसरण करता है, अर्थात सी ऑप्शन हो जाएगा, दूसरा और तीसरा अनुसरण करता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 17वें क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, ये इसे थोड़ा सा ठीक कर देते हैं। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं, यहाँ पे एक बोर्ड मास के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सेट किया गया है, अर्थात हम देख पा रहे हैं हमें दिए गए समीकरण को संतुलित करने के लिए किन दो संख्याओं को परस्पर बदलना होगा। अर्थात अगर हम 124 लाना चाह रहे हैं तो किन दो नंबर को आपस में बदलना होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन के माध्यम से हम लोग जाएं तो हम देख पा रहे हैं क्या हमें 24 और 40 को बदलना पड़ेगा, या हमें 24 और 8 को बदलना पड़ेगा, या 7 और 15 को बदलना पड़ेगा, या 7 और 24 को बदलना पड़ेगा। तो चलिए यहाँ पे हम लोग इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो अगर पहले ऑप्शन को देखें तो क्या दिया गया है कि अगर हमें 124 लाना है, अगर 124 लाना चाह रहे हैं तो अगर हम 7 और 15 को बदलेंगे, 7 और 15 को, तो कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्या होगा, कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इसे तो हमें चेक करने की ज़रूरत है नहीं। और 7 और 24 को अगर बदलेंगे, 7 और 24 को बदलेंगे तो संख्या बहुत ज़्यादा हो जाएगी। 7 और 24 को बदलने पे क्या हो जाएगा, क्योंकि हमें फिर यहाँ पे 24 का मल्टीपल करना पड़ेगा, तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हो जाएगा 15 और 24 का मल्टीपल। तो इसे भी हमें क्या करना है, चेक नहीं करना है। अब बात की जाए किसकी, 24 और 8 की। चलिए अगर यहाँ पे बात की जाए किसकी, 24 और 8 की बात की जाए तो हम देख पा रहे हैं यदि 24 में हम 24 का भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा 1 आ जाएगा, 24 एकम 24। और यहाँ पे 8 रखेंगे तो हो सकता है, संभावनाएं हो सकती हैं कि 124 आ जाए। तो हम इन दो में से एक ऑप्शन को चेक कर लें। हम निश्चित तौर पे 2 को कट कर पाए हैं, और यदि इसमें से हम देखें कि अगर ये आंसर नहीं है हमारा तो निश्चित तौर पे ये आंसर हो जाएगा, और ये नहीं है तो ये आंसर हो जाएगा। तो हम पहले को चेक कर लेते हैं। हम क्या करते हैं, यहाँ पे रख देते हैं 40। हमने मान लिया कि 24 और 40 को हमने चेंज कर दिया और यहाँ पे क्या रख दिया, 24 रख दिया। इन दोनों को परस्पर चेंज कर दिया। तो अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे संख्या 24 नहीं है, यहाँ पे 40 है, और यहाँ पे 40 नहीं है, यहाँ पे 24 है। तो यहाँ पे हम देखें तो 8 पन 40, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 8 का भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 8 पन 40, तो 5 आ जाएगा हमारा। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 5। अब हमें देखना है ये 5 कैसा बचा, माइनस का, और यहाँ पे 24 दिया गया। अब हम क्या करेंगे, पहले डिवाइड को सॉल्व करेंगे, भाग को सॉल्व करेंगे, उसके बाद मल्टीपल को सॉल्व करना है। तो 15 सत्ते कितना हो जाएगा, 15 सत्ते 105। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 105 हो जाएगा, और ये नंबर भी सॉल्व हो जाएगा हमारा। अब बात आती है कि प्लस 24 और माइनस 5। तो पहले यहाँ पे क्या होता है, बी मोड मास के अकॉर्डिंग सॉल्व करना होता है। पहले डिवाइड सॉल्व करते हैं, फिर मल्टीपल सॉल्व करते हैं, फिर प्लस और माइनस में से कोई सा भी पहले सॉल्व कर लें, कोई इफेक्ट इतना बड़ा नहीं पड़ता है, यहाँ पे कोई ऐसा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो हम क्या करें, पहले 5 को माइनस कर लें, क्योंकि यहाँ पे 5 माइनस का है। तो हम देख पा रहे हैं 100 बचेगा, और फिर 24 प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 124 हो जाएगा। तो हम कह पा रहे होंगे ये आंसर हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
आज की क्लास का 18वां क्वेश्चन। तो इसे देखिएगा, ये क्वेश्चन किस प्रकार से सॉल्व किया गया। यहाँ पे अल्फ़ाबेट सीरीज़ दी गई, इसका संबंध इसके साथ है, इसका संबंध इसके साथ है, तो इसका संबंध किसके साथ में होगा। तो यहाँ पे एक बार चेक करिएगा कि अल्फ़ाबेट सीरीज़ में यहाँ पे क्या लॉजिक अप्लाई हो रहा है, यहाँ पे कौन सा लॉजिक अप्लाई किया जा रहा है। तो यहाँ पे एक बार चेक करिएगा, चलिए चेक कर लेते हैं यहाँ पे इसको। अगर यहाँ पे देखा जाए, अगर पहले वाले से हम देखें, एस का कोड होता है 19 और 19 को लिखा गया है कितना, कलर चेंज कर लेता हूँ। एस का कोड होता है कितना 19, एस का कोड होता है 19 और 19 को कितना लिखा गया है 23। तो 19 को 23 कैसे लिख सकते हैं, अगर हम यहाँ पे 4 ऐड कर दें, प्लस 4 कर दें तो कितना हो जाएगा 24। आगे अगर चेक करें, आगे देखा तो 20 को क्या लिखा गया है, 16 को कितना 20 लिखा गया है, तो हमें पता चला कितना ऐड किया गया है 4 ऐड किया गया है। फिर हमने देखा 13 को क्या लिखा गया है 17 अर्थात 4 ऐड किया गया है। और फिर 10 को कितना लिखा गया है 14 अर्थात 4 ऐड किया गया है। अगर हम इस वाली सीरीज को देखें तो पहले 4 ऐड किया गया है। अब आगे देख लेते हैं क्या किया जा रहा है। अगर हम देखें यहाँ पे कि W को Y कैसे लिख सकते हैं, तो अगर हम देखें W कोड होता है हमारा 23 और Y का कोड होता है 25। तो अगर यहाँ पे हम W में 2 ऐड कर दें, प्लस कर दें, तो कितना हो जाएगा 23 और 2 25 हो जाएगा। और 20 में फिर से आगे देखें तो 20 में भी 2 प्लस करें तो कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा हमारा। अब 17 में 2 प्लस करें, क्योंकि हमें पता है अगर 2 प्लस हुआ है तो सभी नंबर में 2 प्लस ही होना है। तो यहाँ पे अगर देखें 2 प्लस किया जाए तो कितना हो जाएगा 17 और 2 19 और फिर से n कितना होता है 14 और 14 में 2 प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। अब हम देखें कि यहाँ पे यदि 4 और फिर 4 प्लस किया जाता तो यहाँ पे भी हम डायरेक्टली 4 को प्लस कर देते। अब हो सकता है, संभावना है कि यहाँ पे क्या किया जा रहा हो 4 प्लस फिर 2 प्लस, हो सकता है कि अब यहाँ पे 1 प्लस किया जा रहा हो, या हो सकता है कोई और नंबर प्लस किया जा रहा हो या माइनस किया जा रहा हो। तो यहाँ पे अगर हम 1 प्लस करके देखेंगे तो क्या हो जाएगा y का हो जाएगा z, जो कि हमें किसी भी ऑप्शन में नहीं दिखा। और अगर हम 2 प्लस करके देखेंगे तो ये सेम हो जाएगा, तो 2 प्लस करके हमें नहीं देखना है। तो हम क्या करें, यहाँ पे 2 माइनस करके देख लेते हैं। और यदि हम y में 2 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, अगर y में 2 माइनस करेंगे तो w हो जाएगा, और w हमें कहीं पे नहीं दिखा। तो हम क्या करें, हो सकता है इन दोनों नंबर का मल्टीपल माइनस किया जा रहा हो। तो हम क्या कर लेते हैं 4 दूनी 8, क्या कर लेते हैं 4 दूनी 8, और चेक कर लेते हैं क्या यहाँ पे 8 माइनस तो नहीं किया जा रहा। तो अगर हम देखें y का कोड कितना होता है 25, y का कोड होता है 25 और 25 में से 8 माइनस करें तो क्या हो जाएगा, अगर 25 में से हम लोग 8 माइनस कर दें तो हमारा बचेगा कितना, यहाँ पे 17 बचेगा। और 17 किसका कोड होता है Q का कोड होता है, और हम देख पा रहे हैं हमारे पास 2 ऑप्शन Q के हैं। तो निश्चित तौर पे हम कह सकते हैं कि यहाँ पे हो सकता है कि 8 माइनस करके ही सीरीज बनाई जा रही हो। तो आगे चेक करें, 22 में से अगर हम 8 माइनस कर लें तो कितना बचेगा, अगर 22 में से हम 2 माइनस करेंगे तो 20 बचेगा, और 20 में से 4 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा हमारा, 20 में से 6 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 14 बचेगा। तो पहले हमने देखा 17 अर्थात Q आया, फिर क्या आया N, 14 अर्थात N। तो हम देख पा रहे हैं इन दोनों में अभी तक क्या है सेम है। तो आगे चेक करें, S का कोड होता है 19 और 19 में से यदि हम 8 माइनस कर लें, 19 में से कितना 8 माइनस कर लें तो हमारा क्या बचेगा, अगर हम देखें 19 में से हम कितना माइनस करेंगे 8 माइनस करेंगे तो हमारा 11 बचेगा। और 11 क्या होता है K का कोड होता है। तो हम देख पा रहे हैं यहाँ पे L लिखा गया, और ये तो पहले से ही गलत हो गए थे। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा A। फिलहाल आगे भी चेक करते हैं, 16 में से 8 माइनस करेंगे तो 8 बचेगा अर्थात H बचेगा हमारा। तो ए आंसर यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। पहले 4 को प्लस किया, फिर 2 को प्लस किया, फिर कितना, फिर 8 को माइनस किया। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन फिर से सीटिंग अरेंजमेंट से संबंधित है। यहाँ पे हमें दिया गया है, अब एक ऋषि सोनल
आशु और रोहित नाम के 6 मित्र उत्तर की ओर मुख करके एक पंक्ति में खड़े हैं। अर्थात यहाँ पे हमने देखा कि ये जो क्वेश्चन है वो पंक्ति पे बेस्ड क्वेश्चन है और सभी कहाँ पे देख रहे हैं, उत्तर की ओर देख रहे हैं। फिलहाल अगर यहाँ इस क्वेश्चन को किया जाए तो दिशाओं का कोई इतना इफेक्ट नहीं पड़ता है, कोई महत्व नहीं होता कि कौन सी दिशाएं दी जा रही हैं। फिलहाल यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं कि 6 व्यक्ति बैठे हैं। कितने, 1 2 3 4 5 और एक यहाँ पे 6, ये 6 व्यक्तियों को बिठा दिया और जैसा जैसा क्वेश्चन कहता जाएगा वैसे वैसे हम लोग इसे सेटिंग करते जाएंगे। तो यहाँ पे हम देखें, हमारा क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होता है, पंक्ति में खड़े हैं। इसके बाद दिया गया है ऋषि अबिक के बाईं ओर है। ऋषि कहाँ पे है, तो हम अभी पहले व्यक्ति को कहीं पे बिठा सकते हैं, लेकिन हम कोशिश करें कि यहाँ कहीं पे बिठा दें। तो हम यहाँ पे क्या करें, हमें ऋषि को अबिक के बाईं ओर बैठाना है। तो अगर यहाँ पे हम देखें तो इस साइड हमारा क्या हो जाएगा, दायां हो जाएगा, और इस साइड क्या हो जाएगा, हमारा बायां हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बायां। तो अगर हमें ऋषि को कहाँ बैठाना है, ऋषि को अबिक के बाईं ओर बैठाना है। तो ऋषि को हम लोग क्या करते हैं, ऋषि को मान लेते हैं हमने यहाँ पे बिठा दिया और इसे कहाँ बैठाना है, क्या किया, ऋषि को हम लोग कहाँ बैठा दें, यहाँ पे बिठा दें। और अब हम देखें क्वेश्चन में कि जो ऋषि है अबिक के बाईं ओर है। तो अबिक को हम कहाँ पे बिठा दें, अबिक को हम यहाँ पे बिठा दें। ऋषि कहाँ हो जाएगा, अबिक के बाईं ओर हो जाएगा। आगे बात करें बाईं ओर, अबिक के बाईं ओर, और फिर लिखा गया है पीयूष के दाईं ओर है। कौन, ऋषि कहाँ पे है, अबिक के बाईं ओर और पीयूष के दाईं ओर है। तो अगर हम यहाँ कहीं पे भी इसे बिठा सकते थे तो हम पीयूष को कहाँ पे बिठा दें, पीयूष को यहाँ पे बिठा दें। यहाँ पे कौन बैठ जाएगा, हमारा पीयूष बैठ जाएगा। चलिए आगे चेक करें, दाईं ओर खड़ा है सोनल, अबिक के दाईं ओर है। तो अबिक का दायां इस साइड हो जाएगा, तो यहाँ पे कौन हो जाएगी, सोनल। यहाँ पे कौन हो जाएगी, सोनल। आगे बात करें, सोनल अबिक के दाईं ओर है और आंसू के बाईं ओर। सोनल अबिक के तो दाईं ओर है, लेकिन आंसू के बाईं ओर, तो आंसू कहाँ पे हो जाएगा, आंसू यहाँ पे बैठ जाएगा। आगे बात करें, आंसू रोहित के बाईं ओर है। आंसू कहाँ पे है, रोहित के बाईं ओर। तो आंसू यहाँ पे ऑलरेडी बैठा है, तो रोहित को यदि हम यहाँ पे बिठा दें तो आंसू कहाँ पे हो जाएगा, रोहित के बाईं ओर हो जाएगा। आंसू कहाँ पे हो जाएगा, रोहित के बाईं ओर। तो हम कह पा रहे होंगे कि ये सिटिंग प्लान हमारा बन गया, हमें कुछ भी चेंज करना नहीं पड़ा। और अगर हम यहाँ से अगर हमने ऋषि को यहाँ पे बिठाया होता तो क्या होता, हमारे पास एक स्थान यहाँ पे बच जाता, तो यहाँ से हम कट करके यहाँ पे एक स्थान बढ़ा सकते थे। तो चलिए, फिलहाल हमसे क्या पूछा गया है, हमसे पूछा गया है कौन से दो मित्र केंद्र में खड़े हैं, केंद्र में खड़े हैं। तो हमें देखना है कि कौन से दो मित्र केंद्र में खड़े हैं। तो अगर हम देखें 6 व्यक्ति हैं, तो 2 यहाँ से हटा दें और 2 इस साइड से हटा दें, तो हम देख पा रहे हैं ये 2 व्यक्ति कहाँ हैं, केंद्र में हैं। 2 व्यक्ति कहाँ पे हैं, केंद्र में। और वो कौन कौन से हैं, अबिक और सोनल। तो अबिक और सोनल हमें किस ऑप्शन में दिख रहे हैं, बी ऑप्शन में। तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे बी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आज की क्लास के अंतिम और 20वें क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पे हमें एक पेपर कटिंग और फोल्डिंग का क्वेश्चन दिया गया है। और जैसा कि हमें पता है, पेपर को जैसे मोड़ा जाता है और वैसे ही खोला जाता है। तो यहाँ पे हमें बताया गया एक पेपर है, पहले इस पेपर को इस तरीके से मोड़ा गया और यहाँ पे कुछ इस तरीके से कटिंग की गई। तो हमें पता है पहले हम इस तरीके से खोलेंगे। अगर हम इस पेपर को खोलेंगे तो हमें पता, अगर हम यहाँ से ऐसे खोलेंगे तो एक सर्किल हमें कहीं ना कहीं, तो क्या होगा, एक सर्किल हमें यहाँ पे कहीं पे ऐसे दिखेगा। तो हम अगर ऑप्शन को देखें तो ऑप्शन हमारे पास, ये आंसर हमारा नहीं हो सकता, ये भी आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे ऐसा नहीं दिखा। इसके बाद अगर बात करें किसकी,
इसकी बात करें और ऐसे हम यहाँ से इसे ऐसे पलट के ले जाएंगे तो ये चित्र हमें कहीं ना कहीं कुछ इस प्रकार से नीचे वाली लाइन में दिखेगा, क्योंकि इस लाइन में तो नहीं दिखना। ये अगर ऐसे ले जाएंगे तो ये नीचे वाली लाइन में दिखेगा और नीचे वाली लाइन में कुछ इस तरीके से ये दिखेगा, इस तरीके से। तो हम देख पा रहे हैं कौन से ऑप्शन में, तो हम देख पा रहे हैं केवल हमारे पास दो ऑप्शन थे और ये यहाँ पे इसने इसे यहाँ पे बीचों बीच में शिफ्ट कर दिया। और बीचों बीच में ये कभी शिफ्ट नहीं होगा, क्योंकि अगर ये यहाँ पे बीच में बना होता तो ये बीचों बीच शिफ्ट हो जाता, तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, वो आंसर हमारा हो जाएगा। फिर भी हम इसे चेक कर लेते हैं। इसके बाद अगर हम देखें और एक चीज़, यहाँ पर अगर हम देखें तो ये हमें दो जगह पर दे दिया गया है, यहाँ पर ये दो जगह पर दे दिया गया है, क्योंकि ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये अगर इसकी बात करें तो हम एक को सेट करा पाए। अब अगर यहाँ पे हम देखें और ये क्या होगा, ऐसे पलटने पे तो ये क्या हो जाएगा, कुछ इस तरीके से लेट जाएगा, क्या हो जाएगा, ऐसा लेटा हुआ दिखेगा। तो हम देख पा रहे हैं यहाँ पे इसकी पोजीशन इस राइट साइड कर दी और इसकी लेफ़्ट साइड कर दी, इस वजह से ये गलत हो गया। और यहाँ पे क्या था, इन दोनों ऑप्शन में सर्किल हमें यहाँ पे दिखना चाहिए था और जो कि इस ऑप्शन में नहीं था, इस वजह से ये क्या हो गया, हमारा गलत हो गया। तो चलिए आज हमने इस 8वें सेट को पूरा कर लिया है। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। चलिए धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में।